नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दमोह मामले में कार्यवाही को कमलनाथ ने गलत ठहराया। पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान बिना सही जांच के बुलडोजर चला देना बिल्कुल गलत है। यह किसी लक्ष्य से चलाया जा रहा है, क्या इसका सोर्स है, समझने वाली बात है। किसी लक्ष्य से हो रहा है, यह समझना जरूरी है। ये पूरा मामला उलझा हुआ है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर कमलनाथ का बड़ा बयान। सभी यहाँ पर आए हैं, स्वागत है। वो हम बीजेपी के नेता हैं, सब आए, मैदान में आए, हम भी मैदान में। आज जनता मतदाता बहुत समझदार है, वो जानते हैं और कोई नाटक नौटंकी से उन पर असर नहीं पड़ने वाला है। प्रियंका गांधी को राजनाथ सिंह के चुनावी हिंदू बताने पर कमलनाथ का बयान। ये कुछ भी कहते हैं, इनको पेट में दर्द होता है। अगर हम पूजा करते हैं, अगर मैं मंदिर में जाता हूँ तो उनके पेट में दर्द होता है। क्या इन्होंने मंदिर और धर्म का ठेका लिया हुआ है? सरकार द्वारा बच्चों को स्कूटी देने को लेके बोले कमलनाथ, सरकार की दूसरी घोषणा होगी, स्कूटी के अलावा हेलीकॉप्टर भी दूंगा। ये मंडल सेक्टर है, एक सेकंड, मंडल दोनों बना दो ना। ये BL ये दोनों, ये सीधा ये हमने मंडल सेक्टर और BLA की एक छोटी बुकलेट बनाई है ताकि उनको उनके कार्यशैली में, उनकी मेहनत में उनको लाभ मिले। उनके ये सब पॉइंट्स बनाए गए। 64,000 ये हमारे मंडल सेक्टर है करीब 25,000 और 65,000 है BLA। ठीक है ना जी? हाँ, चलें। और स्कूटी गिफ्ट करेंगे सरकार सर। आपकी जो गारंटी है पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं सर, प्लीज प्लीज। शिवराज जी, उसके बाद क्या कर रहे हो तुम? शिवराज सिंह जी की दूसरी घोषणा होगी कि स्कूटी के अलावा मैं हेलीकॉप्टर भी दूंगा। सर कांग्रेस की जो गारंटी है सर, उस पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं गारंटी सब फर्जी है, कोई गारंटी नहीं है। और रोड शो की तैयारी संचालन किया जाएगा उनकी तरफ से। आए, स्वागत है। वो अपने बीजेपी के नेता हैं, सब आए, मैदान में आए, हम भी मैदान में हैं। आज जनता मतदाता बहुत समझदार है। वो जानते हैं कि कोई नाटक नौटंकी से उन पर असर नहीं पड़ने वाला। सर, हनुमान जी की गदा थी, उसके क्या मायने थे? जबलपुर में सब जगह दिखी गई, वो हनुमान जी की गदा नहीं, वो तो लोकल लोगों ने लगाई थी। वो डेकोरेशन का था कि उन्होंने अगर गदा लगाई तो क्यों किसी को परेशानी होती है। मैं समझ नहीं हूँ। आप मेरे से पूछ रहे हैं ये प्रश्न कि आपने गदा क्यों लगाई? अरे आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मेरा गलत, मैं चलता हूँ तब। अगर आप नहीं सुनना चाहते मैं चलूँ। मैंने कहा मैं हल्का बोलूँगा क्योंकि मेरा गला बहुत खराब है और मैं तरह तरह की दवाइयाँ में हूँ। मैं प्रदेश के अन्य ज़िलों में दौरा कर रहा हूँ और जो आम जनता में भावना है ये स्पष्ट है। मुझे इस भावनाओं की पहचान है। 40 साल मैंने चुनाव लड़ा है। आज आम जनता जानती है और समझ रही है कि शिवराज सिंह जी का ये घोषणा है, जो ये नाटक है, अगर हमने 1000 कहा वो 15,000 कहेंगे, ये सब समझ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है मतदाताओं पर। शिवराज को गाने में मैं नहीं हरा सकता, नाचने में मैं नहीं हरा सकता, घोषणाओं में मैं नहीं हरा सकता।
झूठ में नहीं हरा सकता, पर मैं उन्हें सच्चाई में हरा सकता हूँ। छोटा सा सवाल है स्कूल, उस पर सरकार की जो एक्शन है, कार्रवाई हो रही है, अगर उसके बारे में आपको पता है तो आपको कैसे ठीक लगता है? वहाँ पे स्कूल है बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज उस पर बुलडोजर चल रहा है, धर्मांतरण के आरोप, इस तरीके के आरोप इस स्कूल पे लगे हैं। बिना सही जांच के किसी बुलडोजर चला दे, ये बहुत गलत है। और ये किस लक्ष्य से, किस उद्देश्य से किया जा रहा है, ये समझने की बात है। इसका सोर्स क्या है, ये क्यों इसमें उलझे हुए हैं, ये बात। सर, राजनाथ सिंह जी ने कल प्रियंका गांधी को मौसमी हिंदू बताया कि मौसमी हिंदू आते हैं, पूजा करते हैं, चले जाते हैं। देखिए, ये कुछ भी कहें, इनको पेट में क्यों दर्द होता है अगर हम पूजा करते हैं? अगर मैं मंदिर में जाता हूँ, इनके पेट में दर्द होता है क्या? इन्होंने मंदिर और धर्म का ठेका लिया हुआ है। सर पीएम मोदी बीएसएनएल की नॉन एग्जीक्यूटिव यूनियनों और एसोसिएशन का संयुक्त मंच वेतन संशोधन के ज्वलंत मुद्दों को निपटाने बीएसएनएल के 4G और 5G का तत्काल प्रारंभ और एक नई पदोन्नति नीति के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय राजधानी स्तर तक कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर लामबंद कर रहा है। इस हेतु राष्ट्रीय स्तर पर चरणबद्ध आंदोलन जारी है। इसी तारतम्य में दिनांक 14/6/2023 को सभी प्रदेशों में राजभवन मार्च का आह्वान किया गया है। तदनुसार दिनांक 14/6/2023 को 11:30 पर भोपाल में भी बीएसएनएल के न्यू मार्केट स्थित महाप्रबंधक कार्यालय में राजभवन तक रैली निकालकर राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया जाना है। आपसे अनुरोध है कि ज्वाइंट फोरम के प्रतिनिधि मंडल को राज्यपाल महोदय से भेंट कर ज्ञापन देने हेतु और अनुमति प्रदान करने या निवेदन प्रतिमंडल में 7 पदाधिकारी शामिल होंगे। संगतियाँ क्या है, क्या कहना है पूरा मामला? ये हमारा जब से बीएसएल बना है, मेरा नाम अयूब खान है, परिमंडल सर्किल सेक्रेटरी और संयुक्त समिति का अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ में दोनों यूनियन बीएसएनएल यू और एनएफटी दोनों मिलकर ये संयुक्त आह्वान दिया है। वैसे दिल्ली लेवल पर पूरा आल यूनियन का है, मगर यहाँ मध्य प्रदेश में जो है एनएफटी और बीएसएनएल यू का ही संघर्ष है। और इसमें जो हमारी मांग लंबी चली जा रही है, एक तो 30RC का है और 4G और 5G का, ये दोनों टाल मटोल की जा रही है सरकार। इस पर हमने कई आंदोलन भी कर चुके हैं, हड़तालें भी की हैं, मगर अभी हमें सफलता नहीं मिली है। ये लास्ट है हमारा जो प्रोग्राम है, यहाँ आज राजभवन में हम लोग जाएंगे, मेमोरेंडम देंगे। इसके बाद 7 जुलाई को हमारा ऑल इंडिया लेवल पे पूरा दिल्ली में कूच करेंगे और दिल्ली में आंदोलन है। तो आज राज्यपाल जी को ज्ञापन देने कहाँ तक जाएंगे? ये हम यहाँ से टीटी नगर, यहाँ से रोशनपुरी चौराहे से और राजभवन तक जाएंगे और वहाँ जाके 5 लोग हमारे दोनों यूनियन के साथ ही जाकर मेमोरेंडम देंगे। आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति हमने आपको बताया ना कि 7 जुलाई को जो है दिल्ली कूच है और पूरा ऑल इंडिया से लोग पहुँच रहे हैं, सभी यूनियन अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं और इस बार राज्यपाल को ज्ञापन देने आप लोग जा रहे हैं, क्या मामला है और कैसा देख रहे हैं, क्या चाहते हैं? हमारे जो है ना अभी 9 यूनियन, मतलब हमारे हम डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बीएसएनएल यू का साहब और हमारे हबीब भाई सर्कल के अभी मतलब हमारे जो संयुक्त मतलब एक वो मोर्चा मतलब जॉइंट फोरम, उसके जो है ना अध्यक्ष जो है ना हमारे हबीब भाई हैं और हमारे अध्यक्ष वो संयोजक जो है ना हमारे BS रघुवंशी जी हैं। और हमारे सभी यूनियन 9 यूनियन है साथ में, मगर यहाँ जो है ना 3-4 यूनियन साथ में हैं और बाकी पूरी ऑल इंडिया में तो सभी लोग हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया था कि पुलिस को ये ज्ञापन दे के वहाँ पहले दे के आए, इनको परमिशन ली है, हम लोग ज्ञापन देने इसलिए जा रहे हैं। हमारी मांगे हैं 30RC, पहली मांग तो ये है 30RC की, उसके बाद 4G 5G
और उसके बाद में हमारी पदोन्नति के लिए इसके लिए हम लोगों ने मतलब आज BSNL के लिए मतलब यही हम लोगों की एक वो रही है कि सबसे पीछे हम लोगों को रखा है। तो हमारी सभी यूनियन ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया। उसके बाद में संयुक्त मोर्चा बनाने के बाद एक बहुत अच्छी मतलब एक पहल हुई है जो BSNL मतलब इससे पहले अच्छा था। जब से अभी ये 9 साल से सरकार आई है, ये सरकार जो है ना नहीं देने के लिए मतलब तैयार है। दूसरे विभागों को दे दिया, हम लोगों को बेचने के लिए तैयार है। इसलिए हम लोग संयुक्त होकर एक मांग कर रहे हैं, ये आज इनको देना पड़ेगा। अभी 4G 5G के लिए से बोलने देंगे नहीं, हम लोगों को सब चाहिए। आज प्राइवेट को जो इन्हें भेज दिया है पूरा, इस कारण जो है ना हम लोग गवर्नमेंट में होने के बाद ये हाल है हम लोगों की। तो इसीलिए हम लोग संयुक्त एक मोर्चा, एक महिला एवं हमारे सभी साथियों मतलब सभी यूनियन के पदाधिकारी जो है ना एक जो है ना जॉइंट फोरम बनाया। जॉइंट फोरम बनाने के बाद में ये जो है ना निर्णय लिया गया। अभी जैसे हमने 1 तारीख को किया था, 1 जून को हम लोगों ने ये धरना यहीं पे नारेबाजी और धरना किया था। ये हर कार्यालय में मतलब हुआ था डिस्ट्रिक्ट वाइज में। और अभी ये 14 तारीख को आज जो है ना यहीं GMT ऑफिस से हमारा होते हुए मतलब वहाँ राज्यपाल जी के यहाँ मतलब ले जाएंगे, ज्ञापन देंगे। उसके बाद में 7 जुलाई को सभी यूनियन के मतलब पूरे ऑल इंडिया मतलब दिल्ली में हम लोग जाएंगे। धन्यवाद। तो नाम बता दीजिए। पूरा नाम शहाबुद्दीन, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी BSNL एम्प्लॉयज यूनियन भोपाल। अधिकारियों को सर क्या विषय है, क्या चाहते हैं? हम सबसे पहले तो हमारा जो जॉइंट फोरम बना है उसमें सभी नॉन एग्जीक्यूटिव जो यूनियंस और एसोसिएशन है वो उसमें शामिल है और सबका एक सामूहिक रूप से कॉल दिया गया है। ये जो हमारा आज का आंदोलन है ये विशेष रूप से हम जनता के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले स्पष्ट करना चाहूँगा कि आप सभी शायद इस बात से दिखे होंगे कि जो प्राइवेट कंपनीज़ है उनके 5G तक लॉन्च हो रहे हैं मोबाइल में और हमारा 4G का भी हमें मतलब अभी तक अनुमति नहीं दी गई। 4G के लिए जो स्पेक्ट्रम की आवश्यकता होती है वो हमें अलॉट नहीं किया गया। हम आपको ये भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि 2020 में हमारे 49,300 टावर्स हमारे पास में 3G के ऐसे टावर्स थे जिसमें मामूली खर्च करके उसमें कुछ इक्विपमेंट लगा के हम उसको पूरे देश में 4G हम प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन सरकार ने उसकी हमें अनुमति नहीं दी। उसके बाद में जो निजी कंपनियां थी उनको पूरा बाहर से इक्विपमेंट खरीदने की इजाज़त है, लेकिन जब BSNL का 4G देने की बात आती है और हम 4G के इक्विपमेंट नोकिया, एरिक्सन ऐसी कंपनी से खरीदना चाहते हैं तो सरकार हमेशा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के नाम पे या आत्मनिर्भर भारत के नाम पर पूरी तरीके से ये हमारे ऊपर थोपती है कि हम हिंदुस्तान की कंपनियों से खरीदें, जबकि हिंदुस्तान में 4G की टेक्नोलॉजी का नो हो मतलब उसके जो पूरे इक्विपमेंट्स वगैरह होने चाहिए वो नहीं है। अभी अल्टीमेटली एन प्रकार इसको मतलब ये मुलतवी किया जा रहा है और इसके फलस्वरूप हमारे जो कस्टमर्स थे जो अभी तक देश हित में कहे या हमारे वर्तमान में कर्मचारी हैं उनके मतलब कार्य क्षमता की वजह से, उनके व्यवहार की वजह से, उनके द्वारा जो सेवाएं दी जा रही है उसकी वजह से हमारे साथ में जुड़े थे। लेकिन चूंकि अब निजी कंपनियों में 4G 5G टेक्नोलॉजी आ रही है तो हमारे कस्टमर 2022 की अगर हम बात करें अकेले तो 77 लाख मोबाइल कस्टमर हमारे तक जा चुके हैं। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमें 4G 5G से हमारे देश की जनता को वंचित क्यों किया जा रहा है। एक सरकारी कंपनी है उसको आप क्यों किल करना चाहते हैं। तो ये सबसे पहली मांग है हमारी कि हमको 4G 5G का स्पेक्ट्रम जल्दी से जल्दी दिया जाए। दूसरा मुद्दा हमारा वेज रिवीजन का है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2019 में माननीय रविशंकर जी प्रसाद जो हमारे मिनिस्टर थे उन्होंने एक पैकेज घोषित किया था। उस पैकेज में 69,000 करोड़ रुपए का वो पैकेज था। उस पैकेज के अंतर्गत पूरे देश में हमको 4G लॉन्च करने का भी उसमें स्पेक्ट्रम के लिए खर्च समाहित था और उसमें एक बात और जुड़ी थी कि VRS के माध्यम से कुछ कर्मचारियों को छटनी की जाएगी, लेकिन केवल VRS के माध्यम से 78,569 कर्मचारी अधिकारियों को VRS दे दिया गया और यहाँ से कर्मचारियों की अधिकारियों की संख्या उतनी कम हो गई है। उसके बावजूद भी हमें हमारा जो वेज रिवीजन है वो नहीं दिया जा रहा है, जबकि रविशंकर जी प्रसाद संसद के पटल पर ये कई बार कह चुके हैं कि जो मतलब हमारे जो भी लॉस में चल रहा है, एक कारण उसमें दिया जा रहा है कि 3 साल से लॉस मेकिंग हमारा BSNL है, इसलिए आपका वेज रिवीजन नहीं दिया जा सकता है। तो लॉस मेकिंग का कारण माननीय मंत्री जी ने, हमने नहीं, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि पुरानी जो गवर्नमेंट थी उनकी जो नीतियाँ थी उसकी वजह से BSNL लॉस में गया है। तो जब उनकी वजह से लॉस में गया है तो उसका खामियाजा हम लोग क्यों भुगते। तो हमारा वेज रिवीजन भी होना चाहिए, हमारे जो रिटायर्ड हुए साथी हैं उनका पेंशन रिवीजन भी होना चाहिए, ये हमारी उसमें दूसरी मांग है। सर सरकार जो है लगातार कांग्रेस की महिला सम्मान योजना के तहत भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर
महिलाओं के फॉर्म भरे जा रहे हैं। इस अवसर पर कांग्रेस के अल्फा सिंह ने बताया कि इस बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जिस प्रकार महंगाई चरम सीमा पर है, भारतीय जनता पार्टी ने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का शोषण किया है। कांग्रेस की सरकार बनते हैं तो सबसे पहले महंगाई पर लगाम लगाए। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्रीमती शाहजहां ने कहा कि 18 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ प्रदेश को लूटा है और उन्होंने सवाल उठाया कि सतपुड़ा जैसी इमारतों में 15 साल में 4 बार आग लगना दुर्भाग्य है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अल्फा सिंह। आज नारी सम्मान योजना के जो फॉर्म भरा रहा है कांग्रेस की ओर से, क्या हमारी सरकार जब भी आएगी तो हम ये चाह रहे हैं कि 1500 रुपये हम महिलाओं को दें और 500 रुपये का हमने सिलेंडर किया है, ये महिलाओं को जाएगा। कितने महिलाओं के फॉर्म भरे आपने? 200 करीबन हो गया है हमारा 2 घंटे में। 2023 के चुनाव सिर पर है, इसी लेकर तैयारी की जा रही है। हाँ जी, करी जा रही है। मैं इसलिए फार्म भरवा रही हूँ कि आने वाला वक्त कांग्रेस का है और महिलाओं को जो परेशानी है सब दूर हो जाए। बहुत कुछ परेशान हो गई है। 15 साल 14 साल में इनकी स्थिति खराब हो गई है। महिलाओं की स्थिति भी, महंगाई दूर हो। जो महंगाई है, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो महंगाई सबसे पहले कम होती है और 500 रुपए का सिलेंडर मिले, जो अभी भाजपा के राज में 1200 रुपए का मिल रहा, और 1500 रुपए महिलाओं के खाते में आएंगे। इसलिए मैं ये मेहनत कर रही हूँ कांग्रेस की सरकार लाए। मेरी सब मिलके मैं बहन है, हमने 7 बाटों में फार्म भरे हैं, सब गोविंदपुरा एरिया है और मैं चाहती हूँ कि गोविंदपुरा एरिया में कि एक ऐसे लोगों को लड़ाया जाए चुनाव जो सफल हुए और जीत के आए। तो हमने एक लेडी चुनी है जो अल्फा सिंह, कि इनको अब की इरादा है कि यहाँ पर चुनाव लड़ाया जाए इन्हें। और मैं बहुत जब से लाल टंकी उठी है, जब से मेहनत कर रही हूँ। मेरा साथ ये सब लोग देंगे, अच्छे से देंगे, सब साथी खड़े हुए हैं। और रहा सवाल ये कि जैसे अभी आपको मालूम होया कि सतपुड़ा में आग लग गई। अब ये तो मुझे लोग को, कोई बहनों को भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम कि आग क्यों लगी है, लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि सारे कागजात ऊपर से नीचे तक जो जल गए हैं, इसकी छानबीन होना चाहिए। इसके लिए जरूरी सीबीआई जांच होना चाहिए, सीबीआई को जांच करना चाहिए। छिंदवाड़ा तहसील कार्यालय में जबलपुर लोकायुक्त टीम द्वारा मंगलवार को पटवारी सुशील सराठे को 5000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। लोकायुक्त पुलिस के दल प्रभारी निरीक्षक स्वप्नील दास ने बताया कि आवेदक अनिल पिताकाशी सरेआम जमीन नामांतर में सुधार करने के एवज में 5000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई है, जिसकी शिकायत आवेदक अनिल पिताकाशी सरेआम ने लोकायुक्त विभाग जबलपुर को दी थी, जिसमें आज लोकायुक्त की टीम द्वारा छापामार कार्रवाई करते हुए 5000 की रिश्वत लेते हुए पटवारी को रंगे हाथ पकड़ा। उक्त कार्रवाई में लोकायुक्त टीम ने दल प्रभारी निरीक्षक स्वप्नील दास, निरीक्षक मंजू किरण तर्की, निरीक्षक भूपेंद्र दीवान, आरक्षक जावेद खान, अतुल श्रीवास्तव, विजय विष्ट लक्ष्मी, रजक सुरेंद्र राजपूत की अहम भूमिका रही। दिनांक 8/6/2023 को प्रार्थी अनिल सरेआम, जो कि ग्राम राजाखो जिला छिंदवाड़ा का निवासी है, उसने लोकायुक्त कार्यालय जबलपुरा का लिखित में आवेदन किया कि उनकी संयुक्त खाते की ज़मीन है जिसका सीमांकन होना है और उस संबंध में उसके द्वारा आवेदन किया गया है। उक्त कार्य के लिए जब वो राजाखो पटवारी जो पदस्थ है, पटवारी का नाम है सुशील सराठे, उससे मिला तो उक्त कार्य के लिए सुशील सराठे के द्वारा 5000 रुपये रिश्वत की डिमांड की गई, जो विधिवत लोकायुक्त के द्वारा रिकॉर्डिंग कराई गई। रिकॉर्डिंग कराने में स्पष्ट डिमांड आने के बाद आज दिनांक को आरोपी को रिश्वत देते हुए 5000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सर, कितनी किस्त मांगा था, क्या था? अब 5000 रुपये की डिमांड थी
और पूरी राशि लेते हुए आज उसको पकड़ा गया है। अभी इसमें कार्रवाई चल रही है और आगे जो भी तथ्य आएंगे विधिवत उसमें कार्रवाई की जाएगी। कहाँ पे पदस्थ थे? ये छिंदवाड़ा जो तहसील है उसमें पदस्थ है। रक्तदान दिवस पर सिविल अस्पताल सुसनेर में SPYS रक्त टीम आगर मालवा के द्वारा सुसनेर सिविल अस्पताल में रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां पर चीफ BMO राजीव बरसाना, BMO मनीष कुरील के द्वारा सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण कर शिविर का शुभारंभ किया। इसमें रक्तवीर के द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। रक्तवीर भेरूलाल ओसारा व उषा पाटीदार, डॉक्टर मयंक सोनी व रक्तदान शिविर की टीम आगर मालवा, गोकुल प्रसाद मालवीय, सिमरन मंसूरी, गिरिराज शर्मा, अनिल पाटीदार व आदि रक्तदान टीम के सदस्य उपस्थित रहे। परिवार आपने रक्तदान किया है, क्या कहना चाहेंगे? विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर हमने सपरिवार रक्तदान दिया है और हम अपेक्षा करते हैं कि सभी लोगों ने इसमें स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करना चाहिए और रक्तदान करने से न केवल सामुदायिक भावना में बढ़ोतरी होती है बल्कि एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक होता है। ये आज ये ब्लड बैंक में जो आप आए हैं तो इसको किस प्रकार की खासियत और कमियाँ देखी आपने? तो आज हमने पूरे जिला स्तर के अधिकारी और हमारे कर्मचारियों के साथ ये तय करा था कि हम सब लोग मिलकर जो है रक्तदान करेंगे और उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर रक्तदान किया गया। मध्य प्रदेश के सतना जिले में सरकार की नल जल योजना फेल है, आधा गांव पैसे से बुझा रहा अपनी प्यास। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सरकार उसी हिसाब से नई नई योजनाएं शुरू कर रही है, लेकिन ये योजनाएं कितनी कारगर हैं इसकी जमीनी हकीकत आपको नल जल योजना से पता चल जाएगा। सतना जिले के लगे ग्राम पंचायत भटनवारा में पानी की किल्लत हो रही है। ग्रामीण पेयजल कई किलोमीटर से लेकर और पैसों से पानी खरीदकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। दरअसल मामला है जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत भटनवारा का, जहां इन दिनों गांव में भीषण जल संकट है और यह जल संकट कई वर्षों से बना हुआ है। ग्रामीणों को पीने का पानी के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तब कहीं जाकर पानी नसीब हो पाता है। अगर बिजली ना हुई तो समस्या कई गुना बढ़ जाती है। वहीं गाँव में सरकार की नल जल योजना की बात करें तो यह कागजों तक ही सिमट कर रह गई है, ग्राउंड में जीरो है। देखिए, मैं अभी तो वस्तुतः पता नहीं है, लेकिन कल मैं जाकर, जैसे आप बता रहे हैं, कल मैं उस गांव का चेक करवा लेता हूं। जो भी हैंडपम्प अगर कोई बिगड़े होंगे और सुधारने लायक हो तो मैं कल हैंडपम्प सभी सुधार कर चालू करवा दूंगा। वैसे कल गए थे, जिससे पता लगा कि हैंडपम्प सुधारने टीम गई हुई थी, उसके बाद जो भी रहेगा मैं कल सुधरवा दूंगा। और कहीं मान लो कि ऐसे हैं कि जहाँ किसी मोहल्ले में हैंडपम्प नहीं चल पा रहे हैं, एक भी चल पा रहे हैं, तो वहाँ पर सरपंच से मिलकर प्रस्ताव लेकर के वहाँ पर कोशिश करूँगा कि एक आध सिंगल फेस पंप लग जाएँ, जिससे कि लोगों को उस मोहल्ले में पानी पीने मिलने लगे। और रह गई आपकी नल योजना की, जो जल मिशन से काम चल रहा है, वहाँ पर उसमें जल निगम द्वारा बाण सागर से जो आपका बहुउद्देशीय योजना काम चल रहा है, सभी समूह योजना का, उसका काम चेहरा ब्लॉक तक
आता है, जिसमें कि वहाँ भी काम चल रहा है और उसका उस समूह योजना के अंतर्गत बाण सागर से आधारित योजना, उसमें टंकी का काम प्लस पाइपलाइन का काम उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है, जो कि अभी 2024 तक उसका लक्ष्य है पूर्ण करने का प्रावधान है। क्या पानी की समस्या क्या है यहाँ पे? हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ हमारे गांव में मतलब सभी ग्रामवासियों के लिए पानी के लिए केवल एक ट्यूबवेल चल रहा है और हमारी सरकार मतलब बहुत बड़े बड़े वादे करती है कि हमने नल जल योजना चलाई है, लेकिन वो सिर्फ वादे हवाई है, मतलब उनका कोई अस्तित्व नहीं है धरातल पर। और कहीं कहीं पाइपलाइन डाल भी दी गई है, लेकिन वहाँ भी जल आ नहीं रहा है, मतलब कुछ चालू नहीं हुआ है। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो केवल चुनाव में वोट मांगने बस आते हैं, उसके बाद वो मतलब 5 साल दिखाई तक नहीं देते हैं। हमने स्वयं अपने मतलब जनप्रतिनिधियों को मतलब जब से वो मतलब चुनाव जीते हैं तो मतलब देखने के लिए नहीं पाए हैं कैसे हैं, मतलब धरातल पर उनका कोई वो नहीं है। और इस बार आगामी चुनाव में जनता उनको मतलब आईना दिखाने का काम करेगी। यहाँ कोई पानी की टंकी है या कोई पुरानी पहले से क्या नल जल योजना? मतलब 20-30 साल पुरानी बहुत है, जो जर्जर हालत में है। और पंचायत के द्वारा एक ट्यूबवेल है जिसमें व्यवस्था करवाई गई है, लेकिन उसमें जनता इतनी ज़्यादा है गांव में कि मतलब लाइन लगाना पड़ता है, तो कोई क्या वो बिजली से चलता है क्या? हाँ, और लाइट नहीं रहती तो कहाँ से पानी लाते हैं आप लोग? लाइट नहीं रहती तो फिर दूर दूर से टंकी के माध्यम से पैसा देकर पानी मंगाया जाता है। कितने रुपए खरीदते हैं पानी? लगभग 150-200 रुपये टंकी के हिसाब से। क्या नाम है आपका? सचिन शर्मा। कौन सा ग्राम है ये ग्राम पंचायत भटनवाड़ा। समस्या है आपके गांव में? हमारे गांव में जल की अति गंभीर समस्या है। सैकड़ों की तादाद में लोग लगे रहते हैं पानी लेने के लिए। ग्राम पंचायत द्वारा एक नल जल प्रदाय द्वारा पानी देकर राहत दिया जा रहा है, लेकिन लाइट चले जाने के बाद वो और अति गंभीर समस्या। कहाँ से लाते हैं आप लोग पानी लाइट जाने के बाद? टंकियों के माध्यम से 200-250 रुपए में खरीदते हैं पानी, और पुरानी टंकी भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है और नई टंकी का निर्माण एक चिन्हित स्थान है, जबकि आज वर्तमान इस समय तक प्रगतिरत भी नहीं है। वो टंकी का निर्माण नहीं हो रहा ग्राम पंचायत में। ये समस्या आपने जनप्रतिनिधि से बताई है क्या? हमारे जो वर्तमान विधायक जनप्रतिनिधि हैं वे आज समय तक जीतने के तत्पश्चात आज तक वे झांकने तक नहीं आए बटनवाड़ा में कि क्या पब्लिक की क्या समस्याएं हैं। आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी की जो बेरोजगारी, महंगाई और तानाशाही रवैया है ना, जनता आक्रोशित होकर कर्नाटक की भांति कड़ा प्रतिकार मध्य प्रदेश को देगी और कांग्रेस पार्टी का पुनः। क्या नाम है आपका? बालेंद्र यादव। कौन सा गांव है? ग्राम पंचायत भटनवाड़ा। मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे आप जानेंगे तो आप भी थोड़े हैरान होंगे, क्योंकि जिस उम्र में पोते पोतियों को खिलाना होता है उस उम्र में एक बुजुर्ग 3 बच्चियों का पिता बन गया है। जी हाँ, 62 वर्षीय बुजुर्ग के घर में किलकारी गूंजी। बच्चों की मां की उम्र 42 बताई जा रही है, जबकि पिता की उम्र 62 साल है। बता दें कि सतना जिले के उचेहरा थाना क्षेत्र के अंतरबेदिया ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच पति 62 वर्षीय गोविंद कुशवाहा के घर 3 बच्चे होने से खुशियां लौट आई हैं। परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं है। बच्चों का वजन कम है, इसलिए डॉक्टरों ने तीनों बच्चों को स्पेशल केयर यूनिट में रखा गया। दरअसल वर्षीय गोविंद कुशवाहा की पहली पत्नी से जन्मे लड़की की 18 वर्ष की आयु में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। दोनों पति पत्नी उदास थे और फिर पहली पत्नी कस्तूरी बाई ने पति को दूसरे विवाह का दबाव डाला और 6 साल पहले अपने पति का दूसरा विवाह करा दिया। अरे हो गया, आप लोग खड़े रहो, आप लोग खड़े रहो। हीराबाई कुशवाहा पत्नी गोविंद कुशवाहा, ये अतरबेदिया खुर्द की निवासी है, जो इसमें उचेहरा ब्लॉक में आता है। ये रात में भर्ती हुई है और इनके सवेरे 6:08 से 10 मिनट के बीच में 3 बच्चे पैदा हुए हैं। तीनों बच्चे कमज़ोर हैं और जिनको SNCU में लगभग 6:15 साढ़े 6 के आसपास भर्ती कर दिया गया है।
बच्चों के बहुत अच्छे स्वस्थ नहीं हैं, स्वस्थ भी नहीं हैं, कमज़ोर हैं, क्योंकि ये 34 सप्ताह में ही डिलीवर हो गए हैं, और जबकि नॉर्मल डिलीवरी अपनी 37 सप्ताह के बाद होती है। राधोगढ़ नगर पालिका के वार्ड 21 रुठियाई के नारोनी मोहल्ले का मामला। गुना राधोगढ़ नगर पालिका के तहत आने वाली रुठियाई कस्बे के वार्ड 21 नारोनी में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जहां नारोनी से बगेल व खेरुआ बस्ती की ओर जाने वाला प्रमुख मार्ग पर स्थित करीब 100 से भी ज्यादा पुराने 2 मंजिला जर्जर भवन की वजह से ऐसी आशंका बन रही है। दरअसल रुठियाई के नारोनी में बगेल व खेरुआ बस्ती होकर एबी रोड बाईपास से जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग पर करीब 100 से ज्यादा पुराना चिंकारी का 2 मंजिला भवन बना हुआ है, जर्जर हो चुका है। उक्त भवन प्रमुख मार्ग से सटा हुआ है। ऐसे में अक्सर बारिश के दिनों में इसका मल व तेज हवा व आंधी के दौरान गिरता रहता है। नारोनी के रहवासियों ने घनश्याम बगेल, मोहम्मद शेख आदि ने बताया कि बीते साल के उक्त जर्जर भवन का मलबा गिरने से नीचे एक बच्चा दब गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शेख है। जी, आप यहीं के निवासी हो? जी, मैं यहीं का निवासी हूँ। तो ये बिल्डिंग कब की वजह से क्षतिग्रस्त है? जी, 2 साल पुरानी है, 2 साल से पहले की क्षतिग्रस्त हो रही है। तो इसकी आपने कहीं शिकायत की? 1-2 बार की थी। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनता ही नहीं है। नगर पालिका में बताया आपने? बताया नगर पालिका में। तो इसका क्या गिरने का क्या है? ये कभी भी गिर सकती है या कभी कोई दुर्घटना हो सकती साल एक लड़का बच है। गया। और यहाँ से हम जब भी निकलते हैं तो जान जोखिम में रहती है, डरते डरते निकलते हैं। और जब आज अक्सर क्या बच्चे खेलते रहते हैं, सबसे बड़ी समस्या पशु निकलती हैं। ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड 21 है, पूर्व में 22 था। नारोनी। नारोनी। पैसा आपका? घनश्याम प्रजापति। आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, यहीं के हैं। तो ये बिल्डिंग का कैसा क्या है? ये जर्जर हो रही पूरी। ये अगले साल एक आदमी बच गया बरसात में इससे। तो इसकी आपने शिकायत की? शिकायत की थी नगर पालिका में, बताया था तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी। इससे आप लोग परेशान हो निकलने में? परेशान सभी है, मोहल्ले वाले डर डर के निकलते हैं, रात में डर लगता है। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।